किस्से, कहानियां, कुछ घटनाएं दिल को छू जाती हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी जो दिल को छू जाए वो आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। एक शाम एक युवा अपने बहुत ही बूढ़े पिता को लेकर के रात्रि के भोजन पर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है। खाने का ऑर्डर करता है, टेबल लग जाती है। बूढ़ा पिता खाना खाना शुरू करता है। हाथ कांप रहे होते हैं, उंगलियां कांप रही होती हैं। खाना उसके कपड़ों पे गिरने लगता है। रेस्टोरेंट में बैठे और कई सारे लोग, जो एलीट क्लास के लोग, वो बड़ी ही अजीब नजरों से उस युवा के बूढ़े पिता को देख रहे थे जिसको खाना खाना नहीं आ रहा था। खाना खत्म हो जाने के बाद में वो बेटा, वो लड़का अपने बूढ़े पिता को सहारा दे करके वॉशरूम तक ले जाता है। वहां उसके हाथ धुलाता है, उसका मुंह धोता है अपने हाथों से, उसके कपड़ों को साफ करता है, ड्राई करता है। वापस आता है। वापस आने के बाद बिल का भुगतान करने के लिए जाता है। बिल का भुगतान करने के बाद जब वो बाहर निकल रहा होता है, तभी वहीं खाना खा रहे एक और बुजुर्ग ने उस लड़के को आवाज दी। बोला, बेटा, तुम्हें लगता नहीं कि तुम अपने पीछे आज यहाँ कुछ छोड़कर जा रहे हो? उस युवा को कुछ समझ नहीं आया। उसने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मैं यहाँ अपने पीछे कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तब उस वृद्ध ने जवाब दिया, बताया, बेटा, आज तुम इस रेस्टोरेंट में सभी बेटों के लिए एक सबक छोड़कर जा रहे हो और सभी बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ करके जा रहे हो। ये छोटी सी कहानी किसी एक बुजुर्ग की या किसी एक बूढ़े पिता की नहीं है। आमतौर पर हम सभी अपने बुजुर्ग और बूढ़े माँ बापों को भूल जाते हैं, उनके साथ कहीं जाना पसंद नहीं करते, उनको घर पर अकेले तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने हमारे बचपन में हमको अपनी गोद में लेकर के खिलाया हुआ, जिन्होंने हमारे कपड़ों पर खाना गिर जाने के बाद कभी हमें डांटा नहीं, बल्कि खुशी खुशी उन कपड़ों को साफ कर दिया होता है। वही माता पिता जिन्होंने हमारे बचपन में सब कुछ बर्दाश्त किया होता है, हमारे लिए इतना त्याग किया होता है, वही जब बूढ़े हो जाते हैं और हम युवा हो जाते हैं तो हमें पराये क्यों लगने लगते हैं, हमें अजनबी क्यों लगने लगता है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। हम सभी को अपने बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनके दिल की बातों को साझा करना चाहिए। बुढ़ापा सबका आना है, माँ बाप का आया है, हमारा भी आएगा। बुढ़ापे से कोई नहीं बचने वाला।